हेलो एंड वेलकम टू जीके विद बीके। आज हम बात करेंगे विश्व के प्रमुख जो महासागर और सागरों की और कई छोटी मोटी खाड़ियों की। ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहने वाला है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो विश्व के सागर है, तो विश्व में कितने सागर माने जाते हैं? 5 सागर माने जाते हैं। 5 सागर हैं। तो पहले बात करते हैं सबसे बड़े महासागर की। तो प्रशांत महासागर है, जो कि आप देख रहे हैं ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। हम्म, यहाँ इधर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्व और एशिया के पूर्व में ये इधर पूरा प्रशांत महासागर है। और इधर जो ग्लोब में देखेंगे तो ये आकृतियाँ दोनों पास पास आ जाएगी, एक तो ये वाली और ये इधर वाली। तो ये इधर इधर ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ जो यहाँ तक ये जो आप देख रहे हैं विशाल जो जल निकाय राज्य दिख रहा है, ये पूरा प्रशांत महासागर है। तो एग्जाम में प्रश्न पूछेगा सबसे बड़ा महासागर, तो आंसर होगा प्रशांत महासागर। और इसके बाद जो अगला महासागर होगा वो प्रशांत महासागर की आकृति की पूछे, तो प्रशांत महासागर की जो आकृति होगी वो होगी त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार में दिखता है प्रशांत महासागर। और बात करते हैं प्रशांत महासागर की, तो जो प्रशांत महासागर है इसमें एक पाया जाता है रिंग्स ऑफ फायर। तो ये कहाँ पाया जाता है? तो ये दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है इसके पश्चिम में, और जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप इसके पूर्व में। इस ये दोनों जब मिलते हैं तो एक अलग ही आकृति बन जाते हैं, दोनों पास पास में आ जाएंगे बिल्कुल। तो ग्लोब में जब देखेंगे तो ये बिल्कुल पास में है। तो ये जो 40,000 किलोमीटर का एरिया है, 40,000 किलोमीटर का जो एरिया है दोनों का, इसे एक अलग उसमें देखते हैं। तो ये देखिए, ये जो है ये जो एरिया दिख रहा है ये ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इधर, ये इसके इधर दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका महाद्वीप और ये एशिया महाद्वीप। तीन ये जो चारों ओर से घिरा हुआ जो ये एरिया है ये प्रशांत महासागर में ही है, और इसे कहा जाता है रिंग्स ऑफ फायर। रिंग्स ऑफ फायर कहा जाता है इस एरिया को। 40,000 किलोमीटर का एरिया है, इसी अलग भूकंप और सुनामी जैसी गतिविधियाँ इसमें सबसे ज़्यादा होती हैं, इसलिए इसे कहा जाता है रिंग्स ऑफ फायर। तो ये एग्जाम में प्रश्न पूछेगा रिंग्स ऑफ फायर किस महासागर में पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा प्रशांत महासागर में पाया जाता है रिंग्स ऑफ फायर। चलिए देखते हैं आगे। तो एक तो बात हो गई रिंग्स ऑफ फायर की, जो कि प्रशांत महासागर होगा। और विश्व का सबसे बड़ा महासागर तो भी प्रशांत महासागर ही होगा। और प्रशांत महासागर के बाद प्रशांत महासागर से एक क्वेश्चन और आता है ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पास है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पास में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये किस महासागर में? तो ये भी आएगी प्रशांत महासागर में। तो रिंग्स ऑफ फायर और ग्रेट बैरियर रीफ ये प्रशांत महासागर में ही स्थित है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे वाले महासागर की। प्रशांत महासागर से छोटा जो महासागर है वो है अटलांटिक महासागर, जिसे अंध महासागर भी बोला जाता है। अटलांटिक महासागर या अंध महासागर बोला जाता है। ये यहाँ से आता है। ये किस आकृति में? तो ये एस आकृति में अटलांटिक महासागर, एस आकृति में है अटलांटिक महासागर। और इसमें अटलांटिक महासागर के उत्तर पूर्व और दक्षिण की बात करें तो इसके पूर्व में आ जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। ये जो अफ्रीका दिख रहा है ये आपको अफ्रीका महाद्वीप है। और पश्चिम में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप स्थित है इसके उत्तर पूर्व में। उत्तर पश्चिम में इसके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप स्थित है इसके जो अटलांटिक महासागर है इसके। और अटलांटिक महासागर में ही इसी में पाया जाता है यहाँ इस जगह सरगासो सागर। और इसी के बाद अटलांटिक महासागर में ही स्थित है क्यून
टेलीग्राफ का पठार, जो टेलीग्राफ का पठार है वो अटलांटिक महासागर में ही ऊपरी वाले भाग में इसमें स्थित है। टेलीग्राफ का पठार जो मैं रेड से दिखा रहा हूँ, यह है टेलीग्राफ का पठार। टेलीग्राफ पठार, टेलीग्राफ का पठार। अटलांटिक महासागर से यही प्रश्न आएंगे। तो इसमें टेलीग्राफ पठार कहाँ स्थित है, तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। दूसरा पूछे किस आकार का है, तो एस आकार का है, हिंदी में बोला जाता है अंध महासागर। तो ये दूसरा महासागर हो गया। इसके अलावा तीसरा जो महासागर है वो है हिंदी महासागर, जो कि भारत के दक्षिण भाग में पाया जाता है। ये है हिंद महासागर। ये जो एम आकार में दिख रहा है यह है हिंद महासागर। और इसकी एक आकृति और बनती है, वी जैसी आकृति भी बनती है ये। तो दोनों आकृतियाँ हिंद महासागर की बनती है, एक वी एम आकार की और एक वी आकार की। और तो ये तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, कौन सा, हिंद महासागर। चौथे महासागर की बात करें तो वो कौन सा होगा, वो होगा आर्कटिक महासागर, जो कहाँ स्थित है, जो ऊपरी जितने महाद्वीप है, महाद्वीप के ऊपरी भाग में स्थित है आर्कटिक महासागर। कुछ इस तरह ये जो रेड रेड लाइन मैंने खींची, इसके ऊपर वाले हिस्से में पाया जाएगा आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। और सबसे जो नीचे दक्षिणी भाग में पाया जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर, ये अंटार्कटिका महाद्वीप के जो चारों ओर पाया जाएगा सबसे सागर, यह है अंटार्कटिका महासागर। इसे कई लोग महासागर मानते भी है और कई लोग नहीं भी मानते हैं अंटार्कटिका महासागर को। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसके चारों ओर है अंटार्कटिका महासागर। ये तो हो गई महासागर की बात। अब बात करते हैं सागरों की। जो सागर है, जो महासागर से छोटी आकृति होती है सागर की। और देखते हैं सागर की, सबसे पहले देखते हैं उत्तरी अमेरिका के आसपास कौन से महासागर, कौन से सागर पाए जाते हैं। तो ये मैप में उत्तर अमेरिका ये है। एक बार हम इसमें देख रहे हैं इसको, उसके बाद छोटे उसमें भी देख लेंगे, अलग अलग छोटे छोटे रूप में भी इनको देख लेंगे। तो ये है अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जस्ट पास में ही यहाँ इस जगह पाया जाएगा सरगासो सागर। कौन सा, सरगासो सागर। MPPSC प्री में 2020 अभी इसमें पूछा गया क्वेश्चन था, MPPSC 2021 में पूछा गया कि सरगासो सागर कहाँ पाया जाता है। क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा अटलांटिक महासागर। ये अटलांटिक महासागर अभी हमने देखा था, तो अटलांटिक महासागर में स्थित है सरगासो सागर। ये कुछ यहाँ स्थित है सरगासो सागर। और